हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, सिविल कोर्ट जब समन जारी करती है तो अनेक बार डिफेंडेंट को पहले से ही केस होने का पता पड़ जाता है और वो डेलिबरेटली सर्विसेज को अवॉइड करता है ताकि केस सर्विस ऑफ समन में चलता रहे और केस डिले होता रहे। तो ऐसे में यदि प्रोसेस सर्वर मान लीजिए डिफेंडेंट के घर पर जाए और वो उस समय ना मिले, लेने से इनकार कर दे, तो पुनः कोर्ट को समन जारी करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में डिले होने की संभावना है। तो ऐसे में प्लेंटिफ के पास क्या रेमेडी है, आज के इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे। इसे सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज या प्रतिस्थापित तामील या अन्यत्र तरीके से समन की तामील कराना भी कहते हैं। इसका रेलेवेंट प्रोविजन है ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के ऑर्डर 5 रूल 20 में बताया गया है कि कैसे सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज से तामील कराई जाएगी यदि डिफेंडेंट समन को लेने से इनकार कर दे तो ऑर्डर 5 रूल 20 मैं पढ़ना चाहूँगा। उसका सबसे पहले सबसेक्शन 1, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द डिफेंडेंट इज कीपिंग आउट ऑफ द वे for the purpose of avoiding services or that for any other reason the summons cannot be served. In the ordinary way, the court shall order the summon to be served by affixing a copy thereof in some conspicuous place in the courthouse and also upon some conspicuous part of the house, if any, in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain or in such अदर मैनर एज द कोर्ट थिंक्स फिट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोर्ट ये सेटिस्फाइड होता है कि डिफेंडेंट अपने आप को दूर रख रहा है सर्विसेज होने से या सर्विस समन्स की सर्विस जो कोर्ट ने समन जारी किए हैं उनकी सर्विसेज को डेलिबरेटली अवॉइड करता है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि वो एक कॉपी उस समन 2 प्रतियों में जारी होता है, तो एक कॉपी कोर्ट के कॉन्स्पिशियस प्लेस पर, कोर्ट में जनरली एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पर उसको चिपका देवे, चस्पा कर देवे, या डिफेंडेंट के घर पे यदि उसका कोई घर हो तो उस पर जो है एक कॉपी उसके बाहर दिखते हुए कॉन्स्पिशियस प्लेस पर चिपका दे, या डिफेंडेंट जहाँ वर्क कर रहा था, बिजनेस कर रहा था या कोई लाभ के लिए कार्य कर रहा था या उसका बिजनेस या नौकरी का प्लेस हो सकता है, तो वहाँ पर उसकी एक प्रति को चिपका दे। और ऐसे में वो प्रोसेस सर्वर क्या करता है, उसकी एक प्रति को चिपकाता है 2 विटनेसेस के सामने, और जो सेकंड कॉपी होती है उसको 2 विटनेसेस से साइन करवाता है और ये स्टेटमेंट देता है कोर्ट में कि उन्होंने डेलिबरेटली सर्विसेज को अवॉइड करा, तो मैंने कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उस जगह इस समन की एक कॉपी को चिपका दिया, मैंने 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सिग्नेचर ले लिए, इसलिए अब सर्विस को पूर्ण माना जाए। अब इसका सब सेक्शन 1A बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है? ऑर्डर 5 रूल 20 का सेक्शन 1A को हम स्टडी करना चाहेंगे। वेयर द कोर्ट एक्टिंग अंडर सब रूल 1 ऑर्डर सर्विस बाय एन एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर शैल बी अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द लोकेलिटी in which the defendant is last known to have actually and voluntarily reside, carried on business or personally work for gain। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर करता है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज समन का अखबार में प्रकाशन करके की जानी चाहिए, तो ऐसा समन अखबार में प्रकाशित किया जाएगा। किस जगह प्रकाशित किया जाएगा? जहाँ डिफेंडेंट लास्ट रेजाइड करता हो या जहाँ ज्ञात हो कि अपना बिजनेस करता है या वर्कफुली गेन करता है, कोई गेन के लिए कार्य करता है, जहाँ पर डिफेंडेंट अंतिम प्रवास पाया गया था डिफेंडेंट का, उस जगह के न्यूज़पेपर में जिसका डेली सर्कुलेशन हो और जो कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर हो, जिसका अच्छा सर्कुलेशन हो, उसमें समन की एक प्रति प्रकाशित की जाएगी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज का? तो इस बारे में ऑर्डर 5 रूल 20 का रूल 1 का सब रूल 2 ये कहता है कि सर्विसेज सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ इट हैज़ बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली। मतलब इनका भी वही प्रभाव होगा जो कि डिफेंडेंट पर यदि पर्सनली सर्विसेज कराई जाती
तो उनका प्रभाव होता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब डिफेंडेंट सर्विसेज को अवॉइड करता है तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज की एप्लीकेशन को ड्राफ्ट किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज की एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखें, फिर केस का पूरा कॉज टाइटल लिखें, फिर उसमें हेडिंग लिखें एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 5 रूल 21A ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापित तामील कराने के लिए प्रार्थना पत्र। फिर लिखें, न्यायालय को लिखें कि हमने ये दावा हजा न्यायालय में प्रस्तुत किया है, वी हैव फाइल्ड अ सिविल सूट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और डिफेंडेंट के पास कई बार प्रोसेस से ऑनरेबल कोर्ट के समन्स जा चुकी हैं। डिफेंडेंट डेलिबरेटली सर्विस को अवॉइड कर रहा है। डिफेंडेंट का अंतिम ज्ञात पता जो जानकारी में है वो इसी शहर का है, इसलिए प्रतिस्थापित तामील कराई जाए, और प्रतिस्थापित तामील अखबार में समन के प्रकाशन के जरिए करवाई जाए। और उसमें चाहें तो आप अखबार का नाम भी लिख सकते हैं कि इस अखबार का डेली सर्कुलेशन है इस लोकेलिटी में, इसलिए इस प्रकाशन में, इस संस्करण में अखबार के इनको प्रकाशन करवा के समन को डिफेंडेंट पर तामील करवाई जाए। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं, और कोर्ट में जब वो पेपर पब्लिश हो जाए तो उसकी एक पेपर की प्रतिलिपि आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर दीजिए, तो कोर्ट उस सर्विस को इफेक्टिवली सर्विस मान लेगी। और इस प्रकार से जो चालाक डिफेंडेंट हैं, जो अपनी सर्विस को अवॉइड करते हैं, कोर्ट के समन्स की सर्विस को, तामील को, उन पर भी तामील हो जाएगी। अब इस बारे में हम ये जानें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के क्या क्या महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। तो दोस्तों, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, केस का नाम है स्मृति परिहा वर्सेस संजय पहिरा, 11 मई 2009 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। अभी इसका जो मेन वर्डिक्ट है वो मैं पढ़ना चाहूँगा। डायरेक्शन फॉर सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज अंडर ऑर्डर 5 रूल 20 कैन बी पास्ड ओनली when court is satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of evading services, or that for any other reason the summon cannot be served in ordinary way। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि डिफेंडेंट पर प्रोसेस सर्वर से जो समन्स गए थे ऑर्डिनरी वे में, उनकी तामील नहीं हो पा रही है और डिफेंडेंट डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा है, तो ऐसी ही परिस्थिति में पेपर पब्लिकेशन या सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज का ऑर्डर किया जा सकता है। कोर्ट का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है कि प्रतिवादी जानबूझ करके तामील नहीं होने देना चाहता है। इसके बाद एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट दिया 7 अगस्त 2018 को। केस का नाम है डॉक्टर माधव विश्वनाथ वर्सेस मिसेस बेंदले ब्रदर्स वर्सेस मेसर्स बेंदले ब्रदर्स। इसमें क्या कहा? इफ ए पर्सन रिफ्यूज टू गिव द एक्नॉलेजमेंट if at all with all due and reasonable diligence the defendant is not found, then it is mandatory on the service officer to affix the copy of the summon on the outer door or some other conspicuous part। यदि डिफेंडेंट रिफ्यूज करता है और डेलिबरेटली अवॉइड करता है तो प्रोसेस सर्वर को क्या करना है? कॉन्स्पिशियस पार्ट पर उसकी एक प्रति चिपका देनी है। तो इस प्रकार जो डिफेंडेंट सर्विस को अवॉइड करते हैं उन पर भी सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, चाहे वो उस पर चस्पानगी हो, चस्पानगी मतलब होता है कि कॉन्स्पिशियस पार्ट पर एक प्रतिलिपि चिपकाना, या पेपर पब्लिकेशन के थ्रू हो, उन पर तामील कराई जा सकती है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।